यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रू और विनीता। महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने मांगा कि वो 1000 पुत्रों की मां बने। विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रू ने 1000 अंडों को जन्म दिया। विनीता ने बस 2 अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रू के अंडे फूटने लगे। हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रू की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी। और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया। वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करे। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनीता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया।